आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है, अनसिक्योर हो सकती है और टोटली ब्रेक भी हो सकती है। यू नो व्हाट, उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न है वो प्लगइन्स जो आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो मिस्टेक्स जो तकरीबन हर वेबसाइट में मैं देखता हूँ और 7 ऐसे टाइप के प्लगइन्स जो आपने कभी भी अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं करने। लेट्स स्टार्ट और देखते हैं वो कौन से ऐसे 7 टाइप के प्लगइन्स हैं जो आपने कभी अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं करने। पहले नंबर पे आते हैं आउटडेटेड प्लगइन्स। अगर आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि उसकी आखिरी अपडेट कब आई थी। अगर एक ऐसा प्लगइन है जो 1 साल से अपडेट ही नहीं हुआ तो वो आपने इंस्टॉल नहीं करना। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि आपको उसके अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज नज़र आएंगे, बैकडोर नज़र आएंगे, सिक्योरिटी फ्लॉज नज़र आएंगे और बहुत कुछ। दूसरे नंबर पे जो प्लगइन है वो है डू इट ऑल प्लगइन्स। वो प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करने। क्यों नहीं करने? ये वो प्लगइन्स हैं जो एक ही प्लगइन में आपको ढेर सारे फीचर्स दे देते हैं, जैसे कि फॉर्म बनाने की इजाज़त भी दे रहे हैं वो आपको, स्लाइडर बनाने के लिए भी कह रहे हैं वो आपको, बैकअप लेने के लिए भी कह रहे हैं, एसईओ भी करके दे रहे हैं। तो ऐसे प्लगइन से आपने अवॉइड करना है। इस किस्म के जो प्लगइन्स होते हैं ना वो यूजुअली ब्लोटेड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो टीम एक प्लगइन ही प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाई और उसने हर चीज़ ही बीच में घुसा दिया तो चांसेस हैं कि वो ब्लोटेड हो। आपको सिंपल वही प्लगइन चाहिए जो आपका काम अच्छे से कर दे, ना कि ऐसा प्लगइन जो कि 20 काम करे और वो भी पुअरली। तो एक प्लगइन करें। तीसरे नंबर पे जो प्लगइन्स आपने नहीं करने वो हैं डुप्लीकेट फंक्शनैलिटी। अब इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप एसईओ कर रहे हैं और आपने योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लिया, उसके साथ आप क्या करते हैं, एक और बंदा आता है उसने रैंक मैथ एसईओ भी इंस्टॉल कर दिया, तीसरा आता है ऑल इन वन एसईओ भी उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ मज़ीद मल्टीपल प्लगइन्स लगा दिए गए हैं। तो ये काम कोशिश करनी है आप लोगों ने नहीं करने। जो एक काम के लिए जो एक प्लगइन है उसी को इस्तेमाल करें। अगर सिक्योरिटी के लिए कोई एक प्लगइन इस्तेमाल करना है तो वही उसके साथ स्टिक रहे। अगर आपने एसईओ के लिए जो प्लगइन चूज़ किया है उसी के साथ स्टिक रहे, ना कि एक छोटे से काम के लिए एक दूसरा प्लगइन करें जो कि अपनी फंक्शनैलिटीज़ आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए। इससे होता क्या है, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, आपके स्टाइल ब्रेक होंगे, कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं चल रही होंगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेक श्योर किया करें कि ऑडिट किया करें कि कौन सा प्लगइन अच्छा काम कर रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस बन चुका हुआ है 6 मंथ का, 1 साल का, तो 2 मंथ एक प्लगइन को ट्राई करें, 2 मंथ दूसरी किसी और वेबसाइट पे 2 मंथ किसी एक प्लगइन को इंस्टॉल करें, 2 मंथ किसी दूसरे प्लगइन को टेस्ट करें और तजर्बा करने की कोशिश करें कि कौन सा प्लगइन किस सूरत हाल में अच्छा काम करता है। तो उसके मुताबिक डिसीजन लेके आपने प्लगइन लगाना है। चौथे नंबर पे जो प्लगइन्स आते हैं वो होते हैं नल्ड प्लगइन्स या जीपीएल वर्जन्स। आपने क्या करना है, मैं इस चीज़ को बार बार आप लोगों को पॉइंट आउट करता हूँ कि नल्ड प्लगइन यूज़ ना करो, जीपीएल वर्जन यूज़ ना करो। इसकी रीज़न ये होती है कि नो मैटर हाउ मच फ्लैशी इट इज़, नो मैटर कितना अच्छी फंक्शनैलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं, आप इस झांसे में आ जाते हैं कि पैसों वाली चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पीछे बैकडोर्स छोड़े गए होते हैं, कुछ ना कुछ। जब एक चीज़ फ्री होती है ना तो आप प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये काम नहीं करना। इससे होगा क्या कि आपको लाजमी आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 माह बाद आपको वेबसाइट हैकिंग इशू फेस करना पड़ सकता है और ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। अगर एक बिज़नेस ओनर जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए दिया और उसके अंदर आपने वायरस छोड़ा बेसिकली आपने है वो प्लगइन इंस्टॉल करके, और उसकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो उसका तो लाखों का नुकसान हो गया। जिम्मेदार कौन बनेगा? आप बनेंगे। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपने नल्ड और जीपीएल वर्जन से अवॉइड करना है। 5वें नंबर पे जिन प्लगइन से आप लोगों ने अवॉइड करना है वो है पुअर प्लगइन्स या जिनकी सपोर्ट नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो मेक श्योर किया करें, उनके रिव्यूज़ पढ़ें, उनकी सपोर्ट देखें। अब सपोर्ट कैसे देखी जाएगी? प्लगइन के अबाउट पे जाएं, उनकी जिस डेवलपर ने वो प्लगइन बनाया हुआ है उसकी वेबसाइट देखें, उनसे चैट करने की कोशिश करें इंस्टॉल करने से पहले कि आया कि वो आफ्टर सेल सपोर्ट देंगे या आफ्टर इंस्टॉलेशन सपोर्ट आपको दे सकते हैं। आपको अगर कोई उसके अंदर कोई इशू फेस करना पड़ता है तो क्या आपको उसकी सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल होगी? तो इंस्टॉल करने से पहले इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान लाजमी रखना है कि जो प्लगइन है वो प्रॉपर्ली सपोर्टेड हो और पुअरली कोडेड ना हो। कोई छोटे डेवलपर ने ना लिखा हो। छोटे डेवलपर हमेशा गलतियां कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करना है कि वो वेल रिप्यूटेड कंपनी की तरफ से या एक वेल रिप्यूटेड प्लगइन हो, अच्छी उसके अंदर इंस्टॉलेशंस हो। ये सारी चीज़ें नोट ज़रूर कर लेनी है आपने।
छठे नंबर पे जो प्लगइन आपने अवॉइड करने हैं वो है रिडंडेंट प्लगइन्स और प्लगइन्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, आपने एक पॉपअप लगाना है जो कि आप सादी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हो। आप क्या करते हो, उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो। आपने एक न्यू स्टिकर लगाना है, आप क्या करते हो, एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो। आपने सिंपल एक गूगल फॉन्ट लगाना है, आप क्या करते हो, उसके लिए भी अलग से प्लगइन लगा देते हो। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आजकल के दौर में ChatGPT आ गया हुआ है, उसकी मदद से आप उसका कोड स्निपेट जनरेट करवा के लगाते हैं तो वो काम हो जाना था। लेकिन आपने क्या चूज़ किया, आपने उसके लिए एक नया प्लगइन लगा दिया जो कि क्या कर रहा है, हर प्लगइन अपने साथ कुछ लोड लेके आ रहा है कि सर्वर को, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज़ करेगा और उसको इफेक्ट ज़रूर करेगा। तो इस किस्म के प्लगइन्स अवॉइड करने हैं और कोशिश करें थोड़ा बहुत कोड के साथ हाथ सीधा करें और छोटी छोटी चीज़ों को खुद से करने की कोशिश किया करें। 7वें नंबर पे वो प्लगइन जो कि पूरी वेबसाइट पे लोड हो जाते हो। अब एग्जांपल देता हूँ, एक गैलरी प्लगइन है जो कि आपने सिर्फ होम पेज पे लगाया हुआ, ठीक है, उसका काम सिर्फ होम पेज की हद तक है। अब हो क्या रहा है, जब वो आपने इंस्टॉल किया है तो सिर्फ होम पेज के ऊपर चलने की बजाय वो क्या कर रहा है, पूरी वेबसाइट पे चल रहा है। तो जहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी उसकी स्क्रिप्ट्स चल रही हैं, वहाँ पे भी उसकी स्टाइलिंग चल रही है, वहाँ पे भी उसका लोड जो है वो सर्वर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जब आप प्लगइन इस किस्म का लगाएं तो देखें कि कौन सा प्लगइन किस पेज पे चल रहा है और क्या वो बकाया पेजेस पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अब इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, इसके लिए एक एडिशनल प्लगइन है क्यूरी मॉनिटर। जब आप वेबसाइट बना रहे हो, ये वन टाइम इंस्टॉल करके आप वापस डिलीट कर सकते हैं। वो आपको बता देता है कि कहाँ पे कौन सी कितनी क्यूरीज चल रही हैं और किस प्लगइन की वजह से चल रही हैं और क्यों चल रही हैं, ठीक है। तो ये एक नज़र आपने मार लेनी है इंस्टॉल करने से पहले, ताकि आपको परेशानी का सामना आगे ना करना पड़े। इसके लिए एक और हिंट है, जब भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें उससे पहले वेबसाइट स्पीड का स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर लगाने के फ़ौरन बाद अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर लिया करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लगइन लगाने से पहले मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या थी और ये प्लगइन लगाने के बाद मेरी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब तो बात ये हमने कर ली कि कौन से प्लगइन आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि प्लगइन यूज़ करें तो कौन से करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, SEO के लिए आप कौन कौन से प्लगइन आप कर सकते हैं। आप रैंक मैथ कर लो, आप SEO प्रेस कर लो। फॉर्म्स के लिए आप फ्लुएंट फॉर्म्स है आपके पास, कग्निटो फॉर्म्स है आपके पास, निंजा फॉर्म है आपके पास, फॉर्मिनेटर है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी फॉर्म्स है आपके पास, जोट फॉर्म है आपके पास। तो मल्टीपल प्लगइन्स हैं। बैकअप्स की बात करते हैं तो बैकअप्स के लिए मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि खुद बैकअप लिया करें, मैनुअल बैकअप लिया करें, सर्वर से जाके बैकअप लिया करें। इससे इसमें एक फ़ायदा है आप लोगों का, वो क्या कि जब आप क्लाइंट को बताते हैं कि ये देखो हम सर्वर पे जाके आपका बैकअप मैनुअली बना रहे हैं, तो आप एक मेंटेनेंस फ़ी चार्ज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ योर प्रोजेक्ट जो आपने किया हुआ हो, ठीक है। तो कोशिश करें बैकअप मैनुअल करें, लेकिन बहुत से प्लगइन्स हैं मार्केट में, विविड बैकअप है, अपड्राफ्ट प्लस है और भी बहुत से प्लगइन्स हैं बैकअप के लिए जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए भी बहुत से प्लगइन्स हैं, वर्डफेंस है, डिफेंडर है और iTheme सिक्योरिटी है और भी बहुत से मार्केट में प्लगइन्स हैं। लेकिन पहले कुछ वेबसाइट्स पे डिफरेंट चेक करें और उसके स्टैट्स लाजमी आपने नज़र में रखने हैं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ करें, ऑब्वियसली WP रॉकेट तो है, उसके बाद लाइट स्पीड कैशे भी है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कौन सा है, तो पहले सर्वर चेक करें आपका कौन सा है। अगर तो लाइट स्पीड सर्वर है तो उसके साथ लाइट स्पीड कैशे बहुत अच्छा काम करता है और उसके अलावा आप WP रॉकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी जो आपको अच्छा लगता है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने चेक करने के बाद इंस्टॉल करने हैं। वर्डप्रेस जो है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन उसी सूरत में जब आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और उसको समझ के इंस्टॉल करेंगे, ना कि जो चीज़ हाथ में आई उसको इंस्टॉल किया, लगाया और काम ख़त्म कर दिया। तो ऐसा कोशिश करें ना करें प्लीज़। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं इंस्टॉल करने से पहले। और वो क्वेश्चन ये हैं कि क्या मुझे वाकई ये प्लगइन चाहिए, क्या ये वेल मेंटेन्ड है, इसको करने को इससे बेहतर वे हो सकता है, क्या ये मैनुअली मैं इसको कर सकता हूँ यही सेम काम। अगर इन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है तो गो अहेड और इंस्टॉल कर लें वो प्लगइन्स। और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया और डिसीजन लेने में कि मैंने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है और कौन सा नहीं करना, तो लाइक तो एक बनता है ना यार। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।